हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से ज़रूर देख लें ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम मस्त समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बोर्ड में आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम आती है बोर्ड में, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 132 किलोमीटर है। मैसूर से बेंगलोर का डिस्टेंस, मान लीजिए मैसूर है और ये बेंगलोर, इसके बीच का डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। बोल रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा पहले ही इस जर्नी को ख़त्म कर देती है। मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन 5 आवर लगा रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन 4 आवर लगाएगी। अगर पैसेंजर ट्रेन 10 आवर लगा रही है तो वो 9 आवर लगाएगी। मतलब 1 घंटे पहले ही वो इस जर्नी को क्या कर रही है? ख़त्म कर रही है, फिनिश कर रही है। बोल रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर से। पैसेंजर से स्पीड ज़्यादा है एक्सप्रेस की, कितनी? 11। भाई तभी तो जल्दी ख़त्म कर रही है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो पहले पहुंचा देगी। तो बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दोनों ट्रेन की आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले भाई मान लेते हैं लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर वाले की स्पीड मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ एक्सप्रेस की क्या हो जाएगी? एक्सप्रेस की है 11 ज़्यादा, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे सिंपल तरीका क्या होता है करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस 1 मान लेते हैं और केस 2 मान लेते हैं। केस 1 केस 2। केस 1 मान लेते हैं एक्सप्रेस का और केस 2 मान लेते हैं पैसेंजर का। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर करना है? 132 किलोमीटर। अब मुझे बताओ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 132 ही करना है। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, दोनों केस में स्पीड डिस्टेंस लिख देना है। अब आपको ये बात पता होगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम ऊपर स्पीड नीचे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मुझे टाइम निकालना है एक्सप्रेस का तो क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 132, स्पीड है x प्लस 11। अगर मुझे टाइम निकालना है पैसेंजर का तो डिस्टेंस है 132 और स्पीड है x। दोनों का टाइम भी आ गया, स्पीड डिस्टेंस तो पता ही था, दोनों का टाइम भी निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन टाइम ज़्यादा ले रहा है, किसका टाइम ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि सर पैसेंजर का टाइम ज़्यादा है। क्योंकि हमने शुरुआत में क्या पढ़ा कि पैसेंजर जो है वो 1 घंटा लेट पहुंचा रही है ना। हमने क्या पढ़ा था? एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा पहले ही जर्नी को ख़त्म कर देती है। मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन 5 घंटे लगाएगी तो ये 4 घंटे लगाएगी। अगर ये 10 घंटे लगाएगी तो ये 9 घंटे लगाएगी। यानी कि दोनों में हर बार जो टाइम का डिफरेंस है ना, वो 1 का है। तो यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ, जो पैसेंजर का टाइम है माइनस जो एक्सप्रेस का टाइम है वो 1 है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद बहुत सिंपल इसका सॉल्व है, ये बस आपको समझना है। मैंने क्या बोला, अगर पैसेंजर 5 घंटे लेता है टाइम में तो ये 4 लेगा।
तो 5 में से 4 गए, कितना बचा? 1 ही तो बचा। अगर ये 10 घंटे लेता है तो ये 9 लेगा, 10 में से 9 गए तब भी 1 बच रहा है, यानी हर बार पैसेंजर का टाइम माइनस एक्सप्रेस का टाइम कितना आ रहा है? 1। तो पैसेंजर हमने क्या निकाला था? 132/x, और ये 132/x प्लस 11। तो इसको लिखो 132/x, 132/x प्लस 11। अब बस आपको करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे किसी भी एक मेथड से, जो हमारा मिडिल टर्म है या हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। पहले इक्वेशन बना लेते हैं। दोनों में से 132 ऊपर कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा? 1/x, और इधर क्या बचा? 1/x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। तो 132, दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 11। क्योंकि दोनों एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों को लिखना है। उसके बाद क्रॉस करते हैं x प्लस 11 को 1 से, तो क्या आएगा? x प्लस 11 माइनस x को 1 से x। तो भाई इसमें एलसीएम लेने का तरीका यही होता है, दोनों अगर डिफरेंट है दोनों लिख दो, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, x से x उड़ गया तो बचा 132 इंटू 11, और नीचे क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1/1। क्रॉस कर दो, x स्क्वायर प्लस 11x को 1 से करूँगा तो सेम टू सेम आएगा, और ये 132 इंटू 11 को 1 से करूँगा तब भी सेम आएगा। 132 इंटू 11 क्या होता है अभी बताते हैं। ये होगा आपका 1452, ठीक है भाई। इसको इधर ले आओ, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 1452 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मिडिल टर्म लगाना मेरे ख्याल से थोड़ा टफ रहेगा, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है इक्वेशन। a हो गया मेरा 1, b हो गया मेरा 11, c हो गया मेरा -1452। तो पहले हम d निकाल लेते हैं। d का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1452। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 और 2 18, 4 1 ज़ा 4 और 1 5। ये आ गया 5808। दोनों को प्लस करो जरा, 5808 को प्लस करो 1 to 1 से, तो ये हो जाएगा 9295, 5929, 5929, ठीक है भाई। अब यहाँ पर d तो आ गया, तो जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ठीक है भाई। तो अगर मैं b की बात करूं, b कितना है भाई? b 11 है हमारा। b हो गया 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 अपॉन में 2 इंटू a की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा a कितना था भाई? a हो जाएगा आपका 1, ठीक है भाई। तो x हो गया आपका -11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 अपॉन में 2। अब देखो भाई यहाँ पर ना बच्चे आके अटकेंगे कि इसका रूट क्या होता है यार। अब यहाँ पर बस यही दिक्कत आएगी कि इसका रूट कैसे निकाला जाए। तो देखो भाई, वैसे तो आपने 8th क्लास में 9th क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है कि रूट कैसे निकालते हैं, एलसीएम लो, फैक्टर बनाओ, पेयर बाहर निकालो, मल्टीप्लाई करो, या फिर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखा हुआ है, 5929 पेयर बनाओ। इस तरीके से भी आपने ये चीज़ सीखी हुई है कि 5929 है तो इसका जो रूट निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे? 59 से छोटा स्क्वायर क्या होता है? 49। तो 7 7 ज़ा 49, फिर उसके बाद ये हो गया 1029, फिर 7 7 14, फिर 14 में देखेंगे 1029 कैसे आएगा, तो कैसे चेक करते हैं? 14 1 1 ज़ा ऐसे चेक करते हैं, ये देखेंगे कहाँ पर आ रहा है इससे छोटा, तो ऐसे चेक करते हैं 14 1 1 ज़ा 14 2 2 ज़ा, ये भी छोटा हो रहा है, तो 14 5 5 ज़ा कितना होता है? 5 5 25, 5 4 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, ये भी छोटा हो रहा है। तो 14 7 7 जा 7 7 49, 7 4 28 और 4 32, ये देखो बन गया। तो 7 7 1029, तो ये हो गया हमारा 77 का रूट। ये सब आपको मेथड्स आते हैं,
कि भाई हमें लॉन्ग डिवीजन से करना है, इससे करना है, या फिर हमें एलसीएम लेना है 5929 का, है ना, ये सब हमें पता है। लेकिन यहाँ पर ना मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को यूज़ करके आप इसका रूट जो है निकाल सकते हो। लेकिन देखो वो ट्रिक तभी काम आएगी जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस होती है उस पर तभी वो ट्रिक काम आती है, क्योंकि कोई भी ट्रिक हम सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब तो पहले से मेथड आपको आते हैं। अब जैसे देखो आपको देखना है इसका रूट कैसे निकालूं थोड़ा सा जल्दी, ठीक है भाई। तो 5929 आपको देखना है कि ये किन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। मतलब किन दोनों नंबर, मतलब सबको 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इनके स्क्वायर तो सबको आते ही हैं, 10 से लेकर 100 तक इनके स्क्वायर तो सबको आते हैं। आपको देखना है 5929 नंबर किन दोनों के बीच में, क्या वो 30-40 के बीच में, क्या वो 40-50 के बीच में, क्या वो 50-60 के बीच में, किन दोनों के बीच में। तो आप देखोगे 60 होता है 3600 और ये होता है 4900, लेकिन ये तो बड़ा है, तो ये होगा 4900 और 6400, यानी कि समझ में आ गया ये नंबर 70-80 के बीच में। भाई ये 5929 का जो रूट है ना, इसका आंसर 70-80 के बीच में, 70-80 के बीच में कोई ऐसा नंबर है जिसका ये रूट है, ठीक है भाई। अब आपको देखना है 70 से 80 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो लास्ट में 9 देते हैं मल्टीप्लाई होकर। अगर आप 71 सोचोगे तो 71 111 देगा, ये तो नहीं है। मतलब इसका आंसर होगा 73 और 77, 73 और 77। अब 73 और 77, क्योंकि ये भी देखो मल्टीप्लाई होके 9 देता है और ये भी देखो मल्टीप्लाई होके 7 7 49 9 देता है। अब इन दोनों में से किसका रूट है ये पता करना है। अब आप देख रहे हो 5929, आपको देखना है 5929 किसके क्लोज है, 70 के कि 80 के। तो आप देखोगे यार 80 होता है 6400, तो 5929 6400 के करीब है, तो फाइनल आंसर होगा इसका 77। तो ये आप चेक भी कर सकते हो चाहे तो 77 इंटू 77 करके, हालांकि हम निकाल चुके हैं रूट, लेकिन फिर से वही हो सकता है कईयों को लगा अबे इतना कौन दिमाग लगाएगा भाई, पागल हो गया है क्या, ऐसे ही कर लेंगे यार। तो भाई ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मैंने बस आपको थोड़ा बताना था कि यार आप ये सब भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस पर आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। जैसे अब ये सब आप मन में कर सकते हो, है ना, ये भी चीज़ मन में हो सकती है, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन वो ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। तो फिलहाल फाइनली हमको पता चल चुका है कि ये 77, इसका रूट है 77। तो -11 + -77/2। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस का 77, एक बार माइनस का 77, तो ये हो गया 66/2 और ये हो गया -88/2, तो ये हो गया 33 और ये हो गया 44। इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड कांट बी, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती यार, तो आंसर होगा 33। यानी कि अगर पैसेंजर की स्पीड है 33 तो इसकी होगी 44। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।